state of West Bengal, which also continues to be troubled by the protests that have now broken out across the state, where the Indian Medical Association of Bengal has expressed its deep disappointment with the Supreme Court's directive for the protesting doctors to return to the work by 5 p.m. today. This came yesterday during the Supreme Court. Three-bench was listening to the arguments, taking the suo motu cognizance in the case of the Arjikar Medical College and Hospital brutal rape and murder. The IMA Bengal has said in a statement that they were expecting a few deaths that have happened in Kolkata. It also stated that Indore hospital service was completely hampered due to the movement of the junior doctors, and the services were being operated on the emergency basis. Joining me live from the Arjikar Hospital and Medical College is my colleague Renik. Renik, what is the situation at the present? How are the doctors placed who have been protesting since over a month and now also very outraged over the Apex Court guidelines and directives? देखिए, कल ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि ये जो डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार 1 महीने हो चुका है। अभी उनको पूजा का जो फेस्टिवल, वो फेस्टिवल में लौटना चाहिए, मगर ये जो शोर, ये शोर से ही पता चलता है डॉक्टर्स की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और कल जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि आज शाम को 5 बजे के अंदर उन लोगों को जो ड्यूटी है वो ड्यूटी रिज्यूम करना पड़ेगा। मगर ये जो तस्वीर से साफ है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट से हटने के लिए नाराज है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट खत्म करने में नाराज है, और डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और आज भी जो शास्त्र भवन तक ये रैली जाएगा, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एनआरएस मेडिकल कॉलेज के जैसे कोलकाता का जितना भी मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो डॉक्टर्स है इधर शामिल हुए हैं। मैडम, आज आप लोगों का डिमांड क्या है? जस्टिस करेंगे। आज आप लोगों का ये जो शास्त्र भवन अभियान, इसका पीछे कारण क्या है, डिमांड क्या है? मेन डिमांड तो जस्टिस से है। जो मांगना है इस सरकार से, सरकार एक, अब देखिए जूनियर डॉक्टर रास्ता में है, हम जनगण रास्ता में है, हम आद बांधनी है, कोई नेता का हाथ नहीं है हमारे सर पे। हम अगर जस्टिस मांगे तो मांगे कैसे? ऐसे इसलिए तो राजपथ में ही खड़े हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट बोला था कि 5 बजे के अंदर काम में लौटने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी बोला है कि जूनियर डॉक्टर के प्रोटेस्ट के बारे में लोग मारे जा रहे हैं। अगर सच चला है ना, देखिए हॉस्पिटल में आप सुन सकते हैं कि स्लोगन सुनिए, एकदम ही बार-बार से कहा जा रहा है, डॉक्टर्स की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट डॉक्टर्स का, ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। और आज भी जो तस्वीर सामने आ रहा है, इसमें से साफ है कि डॉक्टर्स को जो कहा गया था कि आज 5 बजे के अंदर डॉक्टर्स को काम पे लौटना पड़ेगा, मगर ये तस्वीर से ही साफ है कि डॉक्टर्स काम में नहीं, डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट है, डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट लगातार चलता ही रहेगा, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। और एक बार मैं मेरा कैमरा पर्सन अमित को बोलूंगा पूरा घुमा के दिखाने के लिए। आप तस्वीर से ही देख सकते हैं कि कितना डॉक्टर, कोलकाता का जितना भी मेडिकल कॉलेज है, सबका डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर्स है, उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी है। वो लोग आज रास्ते में आए हैं और उनके तरफ से ये जो प्रोटेस्ट, ये लगातार प्रोटेस्ट उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा, आज आप लोगों का डिमांड क्या है? डिमांड आज नहीं, जब से हुआ है 1 महीने से एक ही डिमांड है, जस्टिस चाहिए। ये दुर्नीति, ये सब नहीं चलेगा, यही हमारा डिमांड है। आज के लिए नहीं, ये सारे उम्र के लिए हम चाहते हैं कि दुर्नीति मुक्त समाज हो। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि फेस्टिव मूड में वापस आए लोग, इसका अपील किया गया था, क्या बोलेंगे इस बारे में? फेस्टिव कब होता है? जब सब लोग एक साथ शामिल होते हैं। ये आज ये देख के लग रहा है कि ये फेस्टिव के मूड में है सारे। फेस्टिव तो होगा, पूजा माँ आएंगे धरती पे, माँ का पूजा होगी, लेकिन फेस्टिव मूड जो होता है, आनंद नहीं होना चाहिए। एकदम ही फेस्टिव मूड होगा, मगर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में फेस्टिव मूड में डॉक्टर्स नहीं है, और ये साफ डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा है। मैं और भी बात करूंगा। मैडम, आज जो ये शास्त्र भवन अभियान किया जा रहा है, इसके पीछे डिमांड क्या है? हमारा डिमांड पहले से ही
फर्स्ट दिन से हम लोग 5 डिमांड रखे हैं। फर्स्ट इज जस्टिस, सेकंड इज जो इस चीज़ में शामिल थे, जो लोग मिसलीड किए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन को, जो क्राइम सीन एविडेंस टैम्परिंग किए हैं, उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंडर लिया जाए और उनको शास्त्र भवन से परमानेंटली एकदम रिमूव कर दिया जाए। ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। आज संदीप घोष का अरेस्ट हुआ है, बट दैट इज फॉर फाइनेंशियल रीजंस, नॉट फॉर द मेन क्राइम सीन रिलेटेड रीजंस। Third demand was resignation of CP, and along with that we are adding resignation of the DC North and DC Central. DC North had offered money to Abhaya's parents, because of that हम लोग उनका resignation मांग रहे हैं। And DC Central ने एकदम on live media गलत information दिए हैं लोगों को about Obhik De and being a fingerprint expert. That's why we are demanding her resignation as well. Our fourth demand has been workplace security. We have lots of things to say about that, which we will be discussing. And our fifth demand is a democratic election of union and college RDAs, so that this kind of nexus can never exist again. यही हमारा 5 डिमांड है। पहला डिमांड जस्टिस को लेके तो हमारा जो फाइट है वो चल ही रहा है, उसके साथ जो 4 बाकी डिमांड है उसको लेके आज हम शास्त्र भवन जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आज 5 बजे के अंदर डॉक्टर्स को काम पे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग, क्या काम में वापस जा रहे हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो हम लोग एकदम गुरुत्व, मतलब हम लोग देना चाहते हैं उसको एकदम फुल ऑनर एंड फुल इम्पोर्टेंस। बट द थिंग इज दैट हम लोगों का जो डिमांड्स था एक भी पूर्ण नहीं हुआ है, एक भी हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। सो इन दिस सिचुएशन हाउ डू वी गो बैक टू वर्क? वी आर नॉट सेफ एट आवर वर्क प्लेस। दैट वाज आवर problem in the day one, which is why we came down on roads. We do not want to deprive patients of health care. That is why we are still giving them health care by doing Abhaya clinic and everything. But we are not safe inside the hospital. We want to return to work as soon as possible. So I am requesting the Chief Minister and the Health Minister and the Police Minister of Bengal to meet our demands. Today by 5 PM we have asked them to meet our demands. In that way we can always go back to work. We want to go back to work. We will immediately resume work once our demands are met. But if our demands are not met, then how can we go back to work without any assurance of security and safety? We cannot do that. तो ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया है कि आप लोगों का ये सीज वर्क की वजह से 23 लोगों का मौत हो चुका है। हम लोग डिटेल्स चाहते हैं उन सब के। ये तो बोल दिया गया, एक just like that a statement has been given. It was not investigated, it was not counteracted by other statements. हमारे lawyers को बोल ही नहीं दे, मतलब they were not even allowed to speak in the court. तो ऐसे में हम कैसे मान ले वो 23 जन का मृत्यु किस कारण से हुआ है? People, how unfortunate it might be. We are not gods, we cannot save everyone. Maybe that person, that 1 or 2 people maybe lost their lives because of some other reason. We need to get into the depth of it, but we cannot just claim that हम लोग नहीं थे इसलिए नहीं हुआ, because हमारे सारे emergencies में senior doctors दिन भर परिश्रम करके देख रहे हैं patients को। तो we cannot even accept this claim कि हमारे patients को दिखा नहीं गया इसीलिए लोग मर गए। ये नहीं, सच नहीं है, ये हम नहीं मानते हैं। मैडम, कल ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट 1 महीने हो चुका है, अभी फेस्टिव मूड में वापस आना चाहिए। क्या बोलेंगे इस बारे में? जब शोक मनाते हैं हम, उस टाइम हम लोग फेस्टिवल में नहीं जाते हैं। ये बात सबको पता होना चाहिए। वी रेस्पेक्ट हर बिकॉज शी इज एन ऑनररी CM. वी एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी फ्रॉम हर कमेंट एज वेल। जब हमारे घर में कोई किसी का मातम मना रहा होता है, उस टाइम पे फेस्टिविटी हम नहीं कर सकते। थैंक यू। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, डॉक्टर्स को काम पे लौटने का एक निर्देश दिया गया है, तो इसको लेकर आप लोगों का क्या डिसीजन है? हम इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की सम्मान करते हैं और चीफ जस्टिस की सराहना करते हैं, पर एक बात तो सत्य है कि हमें जस्टिस नहीं मिला है। अभी तक हमें जस्टिस नहीं मिला है और जस्टिस के सिवा हमारे कई एक और भी डिमांड्स हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। हम काम में वापस जाना चाहते हैं, बिल्कुल वापस जाना चाहते हैं, और CJI का ये कहना है कि प्रोटेस्ट इज आवर राइट एंड वी विल डू इट। हम काम में वापस जाना चाहते हैं, पर इस हालात में अभी काम में वापस जाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। अभी भी जो रेपिस्ट्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ा नहीं गया है।
कल सीएम की तरफ से भी जो कहा गया है कि 23 लोगों का मौत हो चुका है, क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो बयान बार बार से दिया जा रहा है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कपिल सिब्बल की तरफ से बोला गया है 23 लोगों का मौत हुआ है, वो भी डॉक्टर्स का, जो जूनियर डॉक्टर्स का जो हड़ताल चल रहा है इसके कारण में, क्या बोलेंगे? मेरी राय ये है कि पहले जो स्टेट के लॉयर हैं कपिल सिब्बल, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही कि क्या सिर्फ हमारे स्ट्राइक के लिए ही 23 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि हमारी कोई ट्रीटमेंट बंद नहीं है। हमारे सीनियर डॉक्टर्स अभी भी हॉस्पिटल पे दिन रात काम कर रहे हैं और वो हमारे इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 23 लोगों की मौत सिर्फ इस मूवमेंट के चलते हुई है। ये एक जरा सा झूठ है जो हमारे स्टेट के लॉयर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पे कहा गया है। अभी आप लोगों का क्या डिमांड है? आज जो ये रैली जा रहा है शास्त्री भवन में, इसका पीछे कारण क्या है, क्या डिमांड है आप लोगों का? हमारे डिमांड काफी सिंपल है। DME, Director of Medical Education, Director of Health Service and Principal Health Secretary must resign and they must be brought under investigation for tampering of evidences. CP, DCP North, DCP Central, they must resign immediately because they are the person who did misleading of the investigation and did tampering of the evidences, and they failed to do a transparent investigation. And the health minister and the police minister must come out with a statement about the lapses that happened over this period of 30 days. डॉक्टर्स के साथ बात हो रहा था, उनके तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि उन लोगों का जो 5 डिमांड है, वो 5 डिमांड जब तक फुलफिल नहीं होगा, उनका ये जो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि आज 5 बजे के अंदर उन लोगों का जो सर्विस वो रिज्यूम करना पड़ेगा, मगर डॉक्टर की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो लोग मानेंगे तब मानेंगे जब उन लोगों का जो डिमांड सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही उन लोगों का ये डिमांड माना जाएगा। एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि एकदम सॉल्ट लेक कोरोनामई में किस तरीके से डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, किस कतारों में जो डॉक्टर्स वो कोलकाता का हर एक कोने से, पश्चिम बंगाल का हर एक हॉस्पिटल से वो लोग शामिल हुए हैं आज ये प्रोटेस्ट में। कल सुप्रीम कोर्ट का राय आने के बावजूद भी आज डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट साफ कर दे रहा है कि डॉक्टर्स एकदम नाराज है। उनका जो स्टैंड पॉइंट से हटने के लिए डॉक्टर्स राजी नहीं है। डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से ये घटना घटा है उसका जिम्मेदारी जिसके ऊपर आता है, सब लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। सीएम ममता बनर्जी को बोलना पड़ेगा कि किस लिए इस तरीके का घटना हुआ था, और इस बात को लेकर ही डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट जारी है। और आज डॉक्टर्स की तरफ से शास्त्री भवन का ये जो अभियान ये किया जा रहा है। और मैं एक बार और भी बात करने का कोशिश करूंगा। आज ये जो आप लोगों का ये जो शास्त्री भवन तक रैली है, इसके पीछे मेन कारण क्या है, क्या डिमांड है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का वर्डिक्ट था महामंडल सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम डिसअपॉइंटेड हैं। और जो तदंत इतना डिले हो रहा है, शास्त्री भवन है उसके तरफ से नोटिस जारी किया था कि सेमिनार रूम के उल्टा दिख का जो रूम है वो रूम रेनोवेशन के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.